बल्क वॉइस कॉल कैसे करते हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे बैलेंस ऐड करते हैं, कैसे कॉलर आईडी ऐड करते हैं, सारे स्टेप्स मैं इसमें बताने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर हो वॉइस कॉल करने के लिए तो आपके लिए बेस्ट वीडियो साबित होने वाली है ये। तो हमें क्या करना है, अपने ब्राउज़र में bulkvoice.sonyal.com ओपन करना है। जैसे हम ओपन करेंगे हमें कुछ इस टाइप की स्क्रीन दिखने वाली है। तो इसमें हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए लॉगिन करने के लिए, लेकिन फर्स्ट टाइम पे हमारे पास पासवर्ड और ना यूज़र नेम होगा। तो इस टाइम पे हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, जॉइन अस पे क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमसे कुछ साइन अप डिटेल्स मांगने वाला है। तो यहाँ पे हमें देनी है डिटेल्स आपको फर्स्ट नेम, आपका फर्स्ट नेम जो है आप लिख के उसे फिल कर दीजिए, और जो आपका लास्ट नेम, जो आपका सरनेम है उसको लिख सकते हैं। तो जैसे आप लिख देंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, जो कंपनी है, कंपनी नेम में आपको अपना ही नाम लिख देना है अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है। तो मैं फिर से इसमें नाम लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट है ईमेल। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये ईमेल पे पासवर्ड जाएगा, तो आपकी ईमेल बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ, और इस मेल आईडी को मैं हाइड कर सकता हूँ फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो ये लीजिए, अब मैंने यहाँ पे ईमेल फिलअप कर दी। अब नेक्स्ट, अब मोबाइल नंबर भी वेरीफाई होगा, तो इसलिए आपको क्या रखना है, आपको नंबर बिल्कुल सही रखना है क्योंकि उसका वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे क्या है, एड्रेस लाइन 1। अब आपको एड्रेस लिखना होगा पूरा अपना। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देता हूँ, वो भी मैं हाइड करने वाला हूँ। तो आप अपना एड्रेस लिख दे, फिर सेकंड लाइन में जो आधा एड्रेस है वहाँ पे लिख दे। ये लीजिए, मैं लिख दिया मैंने पूरा ऑलमोस्ट एड्रेस। मैं इन चीज़ों को हाइड इसलिए कर रहा हूँ जिससे वो सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। तो ये लीजिए, मैं अब यहाँ पे सिटी भी लिख दी, और सिटी के साथ आपको नीचे लिखना है पिन कोड। तो मैं पिन कोड भी लिख रहा हूँ, और ये मैंने लिख दिया पिन कोड, और स्टेट मैंने लिख दिया। अब जो नीचे है आई एम नॉट अ रोबोट, ये रिकैप्चा है, आपको इस पर टिक करना है। अगर डायरेक्टली टिक नहीं होता है तो आपसे वो पूछ सकता है ये इनमें से बताइए ट्रैफिक लाइट कौन सी है। ये गूगल का कैप्चा है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आप कोई रोबोट नहीं है तो आप इसको क्लिक कर पाएँ, अदरवाइज़ रोबोट इसको क्लिक नहीं कर पाएगा। इसीलिए बनाया जाता है कि आप जेन्युइन यूज़र हो या नहीं। तो ये हो गया हमारा पासवर्ड। अब देखिए पासवर्ड हमारा हमें यहीं पे दिख गया है, हमारी जो यूज़र आईडी है वो ये है, और पासवर्ड हमें यहाँ पे शो हो गया। तो हम पासवर्ड को कॉपी कर लेंगे। तो हमने पासवर्ड कर लिया कॉपी। अब फॉर लॉगिन हम जाएंगे हमारे लॉगिन पेज पे, तो इस पर क्लिक करते हैं। हमारे जो यूज़र आईडी है U65145, तो इस टाइप से आपकी कोई भी क्रिएट हो सकती है, U65145। तो अब जैसे क्रिएट हो चुकी है, तो अब हमें अपना पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर आपको पासवर्ड सामने नहीं दिखता तो आपकी मेल आईडी पे पासवर्ड चला जाता है। तो अगर आप मेल आईडी ओपन करोगे और उसको रिफ़्रेश करोगे तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पासवर्ड आ गया है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पासवर्ड मैंने कर दिया यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट, और फाइनली लॉगिन कर रहा हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन ये आने वाली है, ये। अब ये सेव करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। अब इसको हम नो थैंक्स सेव टू द डिवाइस। अब यहाँ पे जो आएगा आपको फर्स्ट स्क्रीन दिखेगी लॉगिन के बाद, वो ये दिखेगी, योर मोबाइल नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड, प्लीज़ वेरीफाई फर्स्ट। तो अब हम क्लिक करते हैं सेंड वेरिफिकेशन कोड कॉल पे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास तुरंत कॉल आएगी। तो चलिए हमने कर दिया है क्लिक, हमारे पास आ गई है कॉल, और कॉल हमें उठा करके लिखना है वेरिफिकेशन कोड। अब हमने कोड लिख लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक,
वेरीफाई जैसे हो जाएगा तो आपको कुछ स्क्रीन इस टाइप से दिखेगी। अब आप वीडियो पर बने रहे, मैं आगे बताने वाला हूँ कैसे हम नंबर्स ऐड करेंगे, कॉलर आईडी ऐड करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हमें क्या करना है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा? सेकंड स्टेप हमारा होगा आफ्टर द लॉगिन हमें क्या करना है, वॉइस कॉलर आईडी ऐड करनी है। फिलहाल हमारा ये अकाउंट डेमो अकाउंट होगा, तो डेमो अकाउंट में हमें कुछ ही क्रेडिट्स मिलेंगे कॉल्स करने के लिए। तो चलिए मैं डेमो अकाउंट पे ही वर्क करते हैं। डेमो अकाउंट पे कैसे हमें जो कॉल्स है मिलने वाली है। तो हम बैलेंस इंक्वायरी अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा वॉइस अमाउंट है 4 रुपीज़। इसी टाइप से आपका भी होगा। तो कॉल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पहले होनी चाहिए वॉइस कॉलर आईडी। हमें वॉइस कॉलर आईडी क्या शो करनी है? तो वॉइस कॉलर आईडी पे जाएंगे और ऐड वॉइस कॉलर आईडी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लिखनी है अपना वो नंबर जिससे आप कॉल कराना चाहते हो। मतलब करेगा तो कॉल सर्वर ही, लेकिन शो आपका नंबर होने वाला है। तो आप यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे। मैं इसको फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ मैं इसको हाइड करूँगा। आपको अगर ये सर्विस चाहिए हो तो मैंने अब वैसे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड हम करेंगे। ऐड करने के बाद सेंड वेरिफिकेशन कॉल करेंगे और कॉल हमारी तुरंत आ जाएगी। जैसे हम कॉल भेजें तुरंत वेरिफिकेशन कोड हमारा आएगा। हमें क्या करना है, वो कोड लिखना है। 6 डिजिट कोड रहेगा। फिर से अब ये जो वेरिफिकेशन है ये आपका जो कोड है ये सिर्फ कॉलर आईडी के लिए है। तो हमने लिख लिया है अपना कोड और हम वेरीफाई करेंगे इसको। वेरीफाई करने के बाद हमारी वॉइस कॉलर आईडी ऐड हो गई है। अब ऐड होने के बाद हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब हम चाहे तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं वॉइस मैसेजिंग में। फर्स्ट ऑप्शन कंपोज वॉइस एसएमएस पे, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा अकाउंट आ जाता है और यहाँ पे आपको प्लान सेलेक्ट करना है जो आपका प्लान हो। अभी डेमो प्लान है तो प्राइसिंग थोड़ी हाई रहेगी क्योंकि सिर्फ डेमो के लिए है वो। और ये जो सेंडर आईडी है इसमें क्या होगा, इसमें आपका वो नंबर होगा जिसको आप कनेक्ट करने वाले हो, जिसको आपने कनेक्ट किया था। तो अगर और ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड वॉइस सेंडर आईडी, अदरवाइज आप जो आपने सेंड किया है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेंगे ऐड ग्रुप्स, एंटर कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हमारे नीचे फील्ड है, टेक्स्ट एरिया जो है इसमें, यहाँ पे हमें नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर होगा, यहाँ पे जो हम नंबर लिखेंगे वो कैसा होगा, आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर होगा। जैसे मैं अगर कोई भी एक ऐसे ही नंबर लिख दूँ तो वो 10 डिजिट में होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में, यानी कि आपका जो दूसरा नंबर भी होगा वो भी 10 डिजिट्स में ही होना चाहिए और लाइन बाय लाइन होना चाहिए। और फाइनली आप फर्स्ट टाइम वीडियो और ऑडियो भेज रहे होंगे तो इसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन बताने वाला हूँ कि कैसे आप वीडियो ऑडियो बना सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल सेलेक्ट करूँगा क्योंकि हमारे पास कोई ओल्ड फाइल होगी ही नहीं क्योंकि न्यू अकाउंट है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास फाइल नहीं है। अगर आपको फाइल बनानी है तो आपको रिकॉर्ड करनी होगी और रिकॉर्ड में भी काफ़ी इश्यूज आते हैं। अगर हमारे पास कोई लैंडलाइन नंबर इसमें कंटेन है, मतलब इस लिस्ट में हमारे पास जो हम एंटर कर रहे हैं इसमें अगर कोई लैंडलाइन नंबर होगा तो हमें क्या करना है, उस पर टिक कर देना है कंटेन्स लैंडलाइन नंबर्स पे। नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ के रखना है। और फाइनली हम यहाँ पे नीचे आ गए हैं। नीचे आने के बाद आपको साइड में कॉलम में फिर से दिखा देता हूँ, रीस्केड्यूल में आपको क्या दिखेगा, नंबर ऑफ़ टाइम्स, कितने टाइम आपको दोबारा रीस्केड्यूल करनी है कॉल। अगर आप चाहते हो जिन लोगों ने आपकी कॉल उठाई आप उन पे स्केड्यूल करना चाहते हो तो पहले आपको सेट करना होगा कितनी बार करनी है। फर्स्ट टाइम जिसने उठाई उसके पास दोबारा से जाए। सेकंड ऑप्शन, जिसने नहीं उठाई उन लोगों पे दोबारा जब रीस्केड्यूल हो, आपने 100 कॉल मिलाई, उनमें से 35 कॉल्स उठी और जो 65 थी वो नहीं उठी, तो 65 लोगों पे वो बिजी काउंट होगा या फेल काउंट होगा। तो मान लो फेल भी हो गई, वो 65 जो है मिक्सअप है बिजी और फेल की, तो नेक्स्ट टाइम जो रीस्केड्यूल होगा वो उन्हीं का होगा जिन पे कॉल नहीं गई या बिजी हुई। तो इस तरीके से आप दोबारा उन लोगों पे कॉल कर सकते हैं जिन्होंने कॉल्स नहीं उठाई या उनकी फेल हो गई।
तो ये तरीका होता है, आप इसको बेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं इसको रीस्केड्यूल दोबारा नहीं कर रहा हूँ और ये नंबर मैं अपने दूसरा लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे बात आती है वॉइस फाइल की। वॉइस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो होना चाहिए .mp3 और जो उसकी ड्यूरेशन होना चाहिए वो मिनिमम 25 सेकेंड होना चाहिए। तो और एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप बेस्ट कैंपेन चाहते हो, परफॉर्मेंस उसका बेस्ट चाहते हो, तो आपको क्या रखना है, 10,000 कॉन्टैक्ट से कम रखना है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 5,000 से कम ही रखो तो बेटर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके पास mp3 फाइल होनी चाहिए। तो चलिए हम अपनी mp3 फाइल को अपलोड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, न्यू। तो हमें क्या करना है, फाइल को अपलोड करना है, .mp3 एक्सटेंशन होना चाहिए। अगर आपके पास mp3 एक्सटेंशन नहीं है तो आपको क्या करना है, audio-joiner.com, ये मुझे काफ़ी सही वेबसाइट लगी। इसमें क्या है, आप ट्रिम भी कर सकते हो। इसमें क्या है, अगर आप कोई ट्रैक अपलोड कर रहे हो, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार करके। चलिए मैं अपनी mp3 जो टेस्ट फाइल है मैं ओपन कर लेता हूँ। टेस्ट फाइल हमारी डाउनलोड्स में है और ये रही। मैं इसको ड्रैग करके इसमें लेके जाता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं इसको करने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है हम इसको ट्रिम कर सकते हैं। ये इसको मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि तो हम इसको ट्रिम कर सकते हैं ईजीली। तो हमारी जो ट्रिमिंग है हम ईजीली सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं, हमारा ईजी काम हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे हम कर देंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट आपको mp3 रखना है। और फाइनली जो आपकी सेकंड से आप देख सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा 28 सेकंड रखें अगर आपको एक ही क्रेडिट काउंट कराना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 28 सेकंड रखें, क्योंकि 1 सेकंड कॉल उठने के लिए काउंट होती है और 1 सेकंड कटने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे फॉर्मेट जो होना चाहिए वो mp3 होना चाहिए। और फाइनली ज्वाइन पे क्लिक कर देंगे। ज्वाइन पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास फाइनली फाइल बन के आ जाएगी। हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल फाइल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड जैसे करेंगे हमारे पास फाइल बन के आ जाएगी। देखिए यहाँ पे है मिक्स 25s, यानी कि 25 सेकंड की हमारे पास फाइल आ गई है, वो भी mp3 एक्सटेंशन में। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं। हमारा जो हम नाम देने वाले हैं इसमें हम दे देते हैं इसको नाम, हमारी टेस्ट फाइल है ना, टेस्ट फाइल हमने ली। अब मैं इसी को सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि हमारी ये न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है mp3 की। अब इसमें कोई बग नहीं आएगी। अगर आप भेजोगे और कोई दिक्कत आती है तो वही आती है कि आप हमने mp3 एक्सटेंशन नहीं लिया हो, या आपने जो फाइल ली है वो 25 सेकंड से कम ली है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं क्लिक चूज़ फाइल पे। चूज़ फाइल पे हम जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके, साइड में डाउनलोड्स में जाके, ये हमने हमारी फाइल यहाँ पे है। आपकी कहीं भी हो सकती है, वो आपकी चॉइस है। ये टेस्ट फाइल हमने कर ली ओपन और यहाँ पे हमें दिख गई। अब हमारे पास ऑप्शन आते हैं दो, कि ये हमें अभी भेजनी है या बाद में। देखिए बाद में भी हम भेज सकते हैं। सेंड लेटर पर अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो अभी जो टाइम है उसके बाद ही हमें भेज सकते हैं। तो आज की डेट में अगर हमें भेजना है और अभी के बाद भेजना है तो आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं 7 बजे से रात के 9 बजे तक। लेकिन हम कॉल अभी भेजेंगे तो इसलिए हम सेंड लेटर नहीं सेलेक्ट कर रहे। तो यहाँ पे जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये कॉल चली जाएगी, सबमिट हो जाएगी, लाइन में लग जाएगी, क्यूड हो जाएगी। तो जैसे चलिए मैं सेंड कर देता हूँ, फिर आपको मैं आगे स्टेप्स बताऊँगा। इतने कॉल आएगी और ये हमारी वॉइस मैसेज सक्सेसफुली क्यूड। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1 से 1.5 मिनट में कॉल इजीली आ जाएगी, अगर कोई सर्वर पे लोड होगा तब भी। तो चलिए इतने हम क्या करते हैं, हम आपको बताएंगे क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कट कर देता हूँ। यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी हमारी कम हो गई, यहाँ पे बैलेंस कुछ कम हुआ। प्लस अगर आपको देखना है इसका कैंपेन की समरी, तो यहाँ पे अगर जाएंगे वॉइस कैंपेन समरी, तो हमने कितने सबमिट किए, 1 मैसेज सबमिट किया। स्टेटस क्या है, प्रोग्रेस में है। सेंडर आईडी क्या है, ये अगर कोई टेम्पलेट वगैरह का वो होता तो वो आगे टेम्पलेट भी दे देता। फाइनली थर्ड ऑप्शन हमारे क्या मिलता है वॉइस मैसेजिंग में, वॉइस कैंपेन डिटेल्स। वॉइस कैंपेन डिटेल्स में हमारे पास पूरी डिटेल्स होती है, क्या क्या हुई। स्टेटस में आपको दिखाया कितने नंबर डायल हुए, कितने आंसर हुए, कितने नोट आंसर्ड हुए, कितने बिजी हुए, कितनी कॉल्स कंजेशन में रही, कितने फेल हुई कॉल, कितने हैंगअप काट दिए गए, और कौन से टाइम आउट ड्यूरेशन। ये बहुत रेयर केस होता है टाइम आउट ड्यूरेशन।
और फाइनली टाइम आउट रिंग, मतलब पूरी कॉल बजी और उठी नहीं, लेकिन आज के टाइम पे वो आ जाता है। आप देख सकते हो मैंने उस पर लगाया हुआ था, अगर बज सकता है, बज नहीं बजा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप वाइब्रेट फील कर सकते हो। मैं वाइब्रेट डायरेक्ट टच कर रहा हूँ तो फ़ोन आ चुका है, तो मैं इसको पिकअप करता हूँ। ये लीजिए, ये देखिए अब मेरे पास जो है ये ऑडियो आ चुकी है और ये चल रही है। इसमें जो नंबर है मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, मैं आपको टाइमिंग के साथ, आप मेरी टाइमिंग देख लीजिए और उस कॉल की टाइमिंग, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ जिससे आप देख पाओगे। चलिए ये मैंने कर दी कट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब मैं अगर इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे विदिन 25 सेकेंड्स मेरी जितना भी है मेरा डेटा उठने के बाद आधे से 1 मिनट में पूरा यहाँ पे लोड हो जाएगा, कितने लोगों ने कॉल उठाई, कितनी देर के लिए उठाई और हमने फाइल कौन सी लगाई थी। तो हमने एक कॉल डायल की, एक आंसर हुई। अगर हमें इसके बारे में और जानना है तो हमें प्लस पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे आता है सर्च वॉइस रिपोर्ट। जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, हमने कितने कॉन्टैक्ट, ड्यूरेशन, देखिए मैंने क्या रखा था 27.7, आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये रहा 27.7 की हमारी रिकॉर्डिंग थी, लेकिन 2 सेकंड ऐड होने के बाद वो ऑलमोस्ट 29 पॉइंट हो गई, जो क्या था 30 सेकंड का एक ड्यूरेशन। वही हमारी एक पल्स थी जिसकी वजह से हमारा एक क्रेडिट यूज़ हुआ। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे ये नंबर था जिस पे कॉल गई, रिपोर्ट, आंसर हुआ, किस टाइम पे कॉल स्टार्ट हुई, किस टाइम पे कॉल कनेक्ट हुई और किस टाइम पे कटी, और कनेक्ट और एंड के बीच की जो टाइमिंग्स है उसी के बेसिस पे निकलता है ड्यूरेशन। मैंने 20 सेकंड में कॉल कट कर दी तो इसलिए इसने 20 सेकंड दिखाया। तो ये होती हैं रिपोर्ट्स। आप 12 घंटे के बाद एक्सेल में ये रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी MP3 आपको डाउनलोड करनी है, डाउनलोड वॉइस फाइल, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है। ये हो गई हमारी फ़ाइल। कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि कभी कभी क्या हो जाता है .mp3 और पीछे ब्रैकेट में 1 आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है लास्ट में एक्सटेंशन जो हो वो .mp3 ही हो। चलिए ये तो हो गई हमारी नॉर्मल पॉइंट्स। अब देखते हैं हम कॉन्टैक्ट एंड लिस्ट ऑप्शन की, हमें नंबर कैसे ऐड करने हैं, है ना, देख लेते हैं। क्योंकि हमें कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐसे लेने होते हैं जिन पे हमें बार बार कॉल करनी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लिस्ट का नाम देना होगा। जैसे मैं दे देता हूँ, चलिए मेरी लिस्ट 1 होगी, नाम मैंने दिया लिस्ट 1, आप जो चाहें वो दे सकते हैं। लिस्ट 1 नाम ऐड किया और इसमें क्या होगा, लैंडलाइन नंबर ऐड होंगे तो कंटेंट्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मैंने कर ली क्लिक, तो हमारा ग्रुप हो गया क्रिएट। अभी तो क्या हुआ है, सिर्फ ग्रुप क्रिएट हुआ है, नंबर इसमें ऐड नहीं हुआ है। नंबर इसमें ऐड नहीं हुए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 तरीके हैं, 2 तरीके से आप नंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अपलोड यूजिंग टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं सेलेक्ट करके फाइनल, वरना इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो नंबर है, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 8171 816189, और यहाँ पे दूसरा नंबर भी दे देता, एक और दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने किए अपलोड कॉन्टैक्ट्स। लिस्ट 1 में, हमारे लिस्ट 1 ग्रुप में हमारे पास 3 कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएंगे, हम मल्टीपल इनमें कर सकते हैं। तो सक्सेसफुली कॉन्टैक्ट इंसर्ट हो गए। अगर हमें देखनी है लिस्ट कि हमने कितनी बनाई, अब ये एक चीज़, लिस्ट कहाँ पे यूज़ होती है, स्कूल्स में भी यूज़ होती है। स्कूल्स में क्या होता है, क्लास वाइज डेटा बन जाता है, लिस्ट बन जाती है, फिर उन पे क्लासेस वाइज हम भेज सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली देखते हैं व्यू कॉन्टैक्ट लिस्ट, हमारा लिस्ट क्या है, लिस्ट 1 है, और लिस्ट 1 में हमारे पास कॉन्टैक्ट हैं 3। यहाँ पे जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, नंबर देख पाएंगे हमारे पास कौन से हैं। इनमें से अगर डिलीट करना है तो ईजीली हम कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हमारे पास यही ऑप्शन है, अपलोड करने के लिए। देखिए अगर आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई फाइल है, CSV फाइल है, एक्सेल की फाइल है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो आपकी एक्सेल की फाइल है आप उसको कन्वर्ट कर लो .csv एक्सटेंशन में, जो होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। क्योंकि जो हमारे इस पे सर्वर पे आप अपलोड कर पाओगे वो सिर्फ CSV फाइल ही अपलोड कर पाओगे। अगर आपके पास CSV फाइल का सैंपल नहीं है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और फिर आप इंपोर्ट भी इजीली कर सकते हो।
CSV का एक फ़ायदा क्या है, आप इसको नोटपैड में, अगर आपके पास PC है तो आप इसको नोटपैड में इजीली ओपन कर सकते हो, एडिट विद नोटपैड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नेम, यहाँ पे डेट। अगर आपको मल्टीपल टाइप रखने हैं तो फर्स्ट हमारा जो है मेनली नंबर का है, जिससे हम क्या करते हैं, नंबर ऐड हो जाता है, उसमें फाइनली अपलोड हो जाता है। तो आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो कहाँ पे, बल्क इंपोर्ट कॉन्टैक्ट इस फीचर से। अगर आप चाहते हो कि आपको एक एक नंबर ऐड करना है तो फाइन, मतलब एक साथ लिस्ट ऐड करनी है, तो आप 4-5 नंबर यहाँ पे एक साथ, जितने भी आपके नंबर है 4-5 जो भी, 1000, 2000, 20,000, मैक्सिमम 50,000 मैं रिकमेंड करूँगा, 50,000, और 50,000 की लिमिट भी होती है एक लिस्ट की। तो आप एक ग्रुप में ज़्यादा ना रखें, 5-10 हज़ार रखें, काफ़ी रहता है, क्योंकि ग्रुप को आप जितना हैवी बनाओगे फिर आप उसमें मल्टीपल सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, है ना, कुछ चीज़ें छोड़नी होती है, कुछ नहीं रखनी होती है। तो आप मल्टीपल ग्रुप बनाइए, फिर टिक करना होगा आपको सिर्फ, तो इजीली हमारी जो लिस्ट 1 है वो बन गई। अगर हमें और कोई नंबर इसमें ऐड करना है तो हम उसमें इजीली नंबर ऐड कर सकते हैं, है ना, इस ऑप्शन से। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर आ गए, फिर दूसरी लाइन में कोई दूसरा नंबर है, फिर हमारे पास तीसरी लाइन में कोई दूसरा नंबर है, तो इस टाइप से हम पेस्ट करेंगे तो और अपलोड कर देंगे लिस्ट सेलेक्ट करके, तो हमारी जो नंबर है, जो हमारे नंबर हैं वो अपलोड हो जाएंगे। फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू लिस्ट पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आपको नाम चेंज करना है तो पेंसिल का निशान, डिलीट करना है तो डिलीट द ग्रुप। अदरवाइज अगर आपको देखना है इसमें नंबर कौन कौन से हैं और उनमें कुछ आपको चेंजेस करना है तो टोटल कॉन्टैक्ट्स पे जो नंबर होंगे उन पे क्लिक करेंगे, और उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, और वहाँ पे आप जो जिस नंबर को आप चाहते हैं डिलीट करना, आप उसको डिलीट कर सकते हैं इजीली। ओके पे वो आपका नंबर डिलीट हो जाएगा, कन्फर्म द डिलीट, और हो गया वो नंबर डिलीट। तो हमारे पास अभी 2 नंबर बचे। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ये कंपोज वॉइस SMS है, यहाँ पे आप कैसे उसको सेलेक्ट कर पाएंगे ग्रुप को, है ना। यहाँ पे आपने आंसर डेट सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने वॉइस कॉलर ID सेलेक्ट की, वो तो बात अलग थी, अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐड ग्रुप्स। अब ऐड ग्रुप्स में आपको ग्रुप्स दिख जाएंगे सारे, यहाँ पे आप जिन जिन को टिक करोगे ना वो सारे टिक हो जाएंगे। तो हमारे पास ग्रुप्स ऐड हो गए, तो अब इसी पे हम क्या कर सकते हैं, फाइल भेज सकते हैं। सेम फाइल अगर भेजनी है तो हमारे पास आ गई टेस्ट फाइल, क्योंकि हमने एक बार भेजी है इसीलिए हमें पुरानी फाइल में से मिल गया। लेकिन अगर न्यू फाइल है तो न्यू फाइल पे क्लिक करके अपलोड, फिर से सेम ऑप्शन। तो पीछे तो मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। सेम अगर आपने IVR लिया हुआ है तो IVR यहाँ से मिल जाता है, मिस कॉल अलर्ट लिया हुआ है यहाँ पे देख पाते हैं। मल्टीपल है, आपको पासवर्ड चेंज करना है, जैसे आपको अजीब पासवर्ड मिला होगा कुछ, आप उसको चेंज कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा पुराना पासवर्ड पेस्ट करने पे। ये रहा हमारा ओल्ड पासवर्ड, इसने ऑप्शन भी दे दिया। और न्यू पासवर्ड जो आप रख रहे हो वो आप रख सकते हो, मिनिमम 6 डिजिट का होना चाहिए, मैक्सिमम 15 डिजिट का होना चाहिए, और फिर चेंज करके आप दोबारा लॉगिन कर सकते हो। वो ये तो सिंपल ऑप्शन हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि हम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, साइन अप कैसे करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, अकाउंट का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, वॉइस कॉलर ID कैसे ऐड करते हैं, मैसेज वॉइस मैसेज कैसे भेजते हैं, फिर उसकी डिटेल्स कैसे चेक करते हैं। फिर हमने देखा कि जो हमारे कॉन्टैक्ट्स थे वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, और फाइनली बैलेंस कहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।